उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घर में खुश और शादो आबाद रखे आमीन। पहले हमने पढ़ी थी फ़ेल की अक़साम मानी और ज़माने के लिहाज से। आज हम पढ़ेंगे फ़ेल की अक़साम हुक्म देने या रोकने के लिहाज से या काम होने या ना होने के लिहाज से। तो चलें शुरू करते हैं कि फ़ेल की अक़साम जो हैं हुक्म देने या रोकने के लिहाज से क्या है। फ़ेल क्या होता है? काम यानी किसी भी काम का वो कलमा जिसमें किसी काम का करना होना या सहना पाया जाए उसे हम फ़ेल कहते हैं। फ़ेल के लफ्ज़ी मानी है काम। तो किसी काम के करने या इससे मना करने के लिहाज से फ़ेल की दो किस्में हैं। यानी हम देख रहे हैं ना कि हुक्म देने या रोकने के लिहाज से, तो किसी काम के करने या उससे मना करने या रोकने के लिहाज से फ़ेल की दो किस्में हैं, फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं। फ़ेल अमर, अमर क्या होता है? हुक्म देना। फ़ेल अमर वो फ़ेल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म पाया जाए। जैसे बेटा अब जल्दी से स्कूल जा। अब ये जो जा है ये हुक्म दिया जा रहा है, कहा जा रहा है। बहुत खेल चुके, अब बैठकर पढ़। बहुत देर हो चुकी है, अब सो जा। मेरे लिए खाना लाओ। मेरी किताबें मेज़ पर रख दो। तो अब ये जो दर्ज वाला जुमले यानी जो ऊपर जुमले ये लिखे गए हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, इसमें जा, पढ़, सो जा, लाओ, रख दो, ये सब फ़ेल अमर हैं। यानी इनमें हुक्म दिया गया है कि ये काम करो। अब है फ़ेल नहीं, यानी वो फ़ेल है जिसमें किसी काम के करने से रोका या मना किया जाए। जैसे हमेशा सच बात कहो, झूठ मत बोलो, बारिश हो रही है बाहर ना जाओ, काम से जी ना चुराओ, दूध में पानी मत मिलाओ। यानी इसमें जो है मत बोलो, ना जाओ, ना चुराओ, मत मिलाओ, ये क्या है? फ़ेल नहीं। यानी इनमें काम करने से रोका या मना किया गया है। फ़ेल अमर से पहले जब हम ना या मत लगा देते हैं तो वो फ़ेल नहीं बन जाता है। यानी फ़ेल अमर क्या होता है? जिसमें कोई हुक्म दिया जाता है और उससे पहले अगर हम ना लगा देते हैं तो वो फ़ेल नहीं बन जाता है। अब हम देखते हैं फ़ेल की अक़साम काम होने या ना होने के लिहाज से। फ़ेल काम होने या ना होने के लिहाज से फ़ेल की दो किस्में हैं, फ़ेल मुस्बत और फ़ेल मनफ़ी। यानी इंग्लिश में हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं। तो फ़ेल मुस्बत और फ़ेल मनफ़ी। फ़ेल मुस्बत वो फ़ेल है जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो। जैसे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल गए, आज बहुत बारिश हुई, उन्होंने दिल लगाकर पढ़ा, उसने सच बात कह दी, उसने दूध में पानी मिलाया। अब दर्ज वाला जुमलों में जो है गए, पढ़ा, हुई, कह दी, मिलाया, ये सब क्या है? फ़ेल मुस्बत है। अब फ़ेल मनफ़ी। फ़ेल मनफ़ी वो फ़ेल है जिससे किसी काम का ना करना या ना होना ज़ाहिर हो। अब फ़ेल मुस्बत में था ना कि किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो, तो इसमें फ़ेल मनफ़ी में क्या है कि ना करना या ना होना ज़ाहिर हो। जैसे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल ना गए, आज बारिश नहीं हुई, उन्होंने दिल लगाकर ना पढ़ा, उसने सच बात नहीं कही, उसने दूध में पानी ना मिलाया। अब देखिए हमने ऊपर जो फ़ेल मुस्बत पढ़ा था कि फ़ेल मुस्बत वो फ़ेल है जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो। तो उसके जो जुमले थे, जैसे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल गए, तो उससे पहले जब हमने ना लगा दिया तो वो ना गए बन गए, यानी फ़ेल मनफ़ी हो गया। इसी तरह आज बहुत बारिश हुई, तो आज बारिश नहीं हुई। यानी मुस्बत जुमलों में जब हम ना या नहीं लगा देते हैं तो वो फ़ेल मनफ़ी बन जाता है जिसमें किसी काम का ना करना या ना होना ज़ाहिर हो। अब इन जुमलों में जो अभी हमने पढ़े हैं, इनमें ना गए, नहीं हुई, ना पढ़ा, नहीं कही, ना मिलाया, ये सब क्या है? फ़ेल मनफ़ी हैं। फ़ेल मनफ़ी बनाने का तरीका क्या होता है कि सारे फ़ेल जब मुस्बत होते हैं, जब हस्बे मौका इनके साथ जब हम ना या नहीं लगाते हैं तो वो फ़ेल मनफ़ी बन जाता है। अब देखते हैं कि फ़ेल मनफ़ी और फ़ेल नहीं में क्या फ़र्क है।
فعل منفی سے صرف کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہوتا ہے، یعنی ہم نے کہا نا کہ بچے پڑھنے کے لیے اسکول نہیں گئے، آج بارش نہیں ہوئی، تو اس میں کسی کام کے نہ کرنے کا ہوا ہے کہ ظاہر ہوا ہے، جبکہ فعل نہیں میں کوئی کام کرنے سے روکا یا منع کیا جاتا ہے، یعنی اس میں ہم حکم دے کر منع کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، وہاں مت جاؤ، تو یہ فعل نہیں ہوتا ہے۔ تو فعل منفی اور فعل نہیں میں یہی فرق ہے کہ فعل منفی سے صرف کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہوتا ہے، جبکہ فعل نہیں میں کوئی کام کرنے سے روکا یا منع کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری فعل کی اقسام حکم دینے یا روکنے کے لحاظ سے، یا کام ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے۔ تو امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ فعل کی اقسام سمجھ آ گئی ہوں گی کہ پہلے ہم نے فعل کی اقسام معنی کے لحاظ سے بھی پڑھی تھی، اس میں فعل لازم، فعل متعدی تھا، اور زمانے کے لحاظ سے ہم نے کی تھی فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ تو یہ تھیں فعل کی اقسام حکم دینے یا روکنے کے لحاظ سے، یا کام ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے۔ تو امید ہے میں آپ لوگوں کو جتنی بھی گرامر کروا رہی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کہیں بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ امید ہے آپ لوگ اپنے پیپرز کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اپنی پڑھائی میں مصروف ہوں گے، تو اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔